अब एक कंपैरिजन जरा देखते हैं सर, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में कंपैरिजन करते हैं सर, कौन सा बेस्ट है अपने लिए। सर पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड में आपका दाव एक फंड मैनेजमेंट पर होता है। आप किस पर पैसा लगा रहे हो, किसके नॉलेज पर पैसा लगा रहे हो। जिसको पैसा दे रहे हो वो हमारे कंपनी, वो चाचा की कंपनी तो है नहीं, मामा की कंपनी है नहीं, फूफा की कंपनी है नहीं, तो वहां पर एक फंड मैनेजर होता है जो कि मार्केट का एक्सपर्ट होता है, और वही पैसा हमारा, हम जो पैसा देते हैं वही पैसा हमारा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यानी कि हमारा दाव पूरी की पूरी तरह उसकी एक्सपर्टीज पर है। अगर उसकी एक्सपर्टीज खराब निकली तो अपना पैसा गया, उसकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है तो अपना पैसा बढ़ गया। और किसी दिन बीवी से झगड़ा उगड़ा करके ऑफिस आ गया और मूड खराब में किसी हमारा पैसा किसी फंड में ठोक दिया, तो उसके बीवी की लड़ाई की वजह से अपना घर बार का रिलेशन खराब हो जाएगा। तो हमारा पूरा दाव एक फंड मैनेजर पर होता है म्यूचुअल फंड में। इंडेक्स फंड में हमारा दाव कंट्री की इकोनॉमी पर होता है सर, भारत की इकोनॉमी पर। अब जब हम भारतीय स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, अब जब हम भारत की इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं सर, तो कितना परसेंट रिस्क है। देखो फोन ऑन करके मैं आपसे बात करता हूं, सेशन करता हूं, अब ऑफ कर दिया। तो भारत की इकोनॉमी पर पैसा लग रहा है सर, इस पर कितना रिस्क है आप सोचिए। यहां पर एक आदमी पर रिस्क है और यहां पर भारत की इकोनॉमी पर रिस्क है, तो यह ज्यादा सेफ है। सेम ईटीएफ के केस में भी होता है, क्योंकि ईटीएफ का पैसा भी इंडेक्स में लगता है, तो उसमें भी टॉप 50 कंपनियों में लग रहा है, तो वहां भी एक कंट्री पर आप भारत की इकोनॉमी पर दाव खेल रहे हो, तो वहां भी ज्यादा सेफ है। दूसरा होता है सर 1 से 2% रेशियो, जैसा म्यूचुअल फंड में हमने बताया, आपका एक्सपेंस रेशियो मतलब कमीशन जाता है। अब इसकी ताकत बताता हूं सर, 1 से 2% का इंपैक्ट कितना बड़ा आता है, जरा ध्यान से समझना। सर ये एसआईपी कैलकुलेटर हमने खोल रखा है। मान लो 1000 रुपए महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हो 40 साल के लिए, तो सर 40 साल बाद ये कितना देती है आपको, ये तकरीबन 1.19 करोड़ आपको दे रही है, यानी कि लगभग 1.25 करोड़, यानी कि 1 करोड़ मान लो इसको। सर 1 करोड़ में 1% भी अगर आपका लग रहा है, हालांकि 1 से 2% लगता है, हम मिनिमम मान लेते हैं, 1% भी अगर आपका जा रहा है, अच्छा ये एक्सपेंस रेशियो हर साल लगता है, सालाना, तो जिस साल आपका 1 करोड़ रुपए 40वें साल आपको मिलेगा सर, उसी साल 1 लाख रुपए कमीशन भी चला गया म्यूचुअल फंड कंपनी को, 1 साल कटेगा। अच्छा सिर्फ इतना ही मिलेगा सर, क्या एक ही बार 1 लाख रुपए लगेगा? ना ना, एक ही बार नहीं, हर बार लगेगा भैया। सर 39वें साल में, जब 39वें साल में फंड कितना हो रहा होगा सर, 1 करोड़ के आसपास, मतलब 39वें साल में भी आपका 1 लाख रुपए जाएगा। सर 38वें साल में, सर 38वें फंड में 93 लाख के आसपास आपका फंड है, यानी कि सॉरी 93 लाख है ना, मतलब कि यहां पर भी एक कितना 90,000 के आसपास यहां भी जाने वाला है भैया। सर अगर हम बात करें 37वें, यहां 82 यानी कि 80,000 के आसपास आपका यहां भी जाने वाला है। तो समझ रहे हो सर, अगर आप 40 साल का होराइजन अगर लेके चल रहे हो ना, तो 40 साल में और 1000 रुपए महीना आप डाल रहे हो, तो बड़े आराम से 15 से 20 लाख रुपए आपका सिर्फ और सिर्फ कमीशन चला जाता है म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को, एक्सपेंस रेशियो के तौर पर 15 से 20 लाख रुपए एक आदमी से म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को जाता है। इसीलिए तो इतने ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, हर जगह जहां देखो म्यूचुअल फंड सही है। क्या इतना भी सही है क्या? आओ कंपेयर तुम कर ही रहे हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये 1% कितना ताकतवर है, समझ आया? हाँ, तो भैया देखो जरा, 1 से 2% म्यूचुअल फंड में जाता है, इंडेक्स फंड में 0.1 से 0.9 जाता है, यानी कि लगभग 10 गुना कम हो गया म्यूचुअल फंड का, 10 गुना कम। हम जब ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो सर म्यूचुअल फंड से ये 100 गुना कम, 0.1% के आसपास ये जाता है, और 0.1 से स्टार्ट होकर के 0.9 पर भी जा रहा है, लेकिन अगर 0.01 भी है तो 100 गुना कम है म्यूचुअल फंड से। कितना बढ़िया। एक तो इतना सेफ है भैया, कंट्री की इकोनॉमी पर आपका पैसा लग रहा है, तो मतलब पूरी लगभग सेफ है, और इतना कम एक्सपेंस रेशियो भी लग रहा है। अब बताओ कौन ज्यादा बढ़िया, म्यूचुअल फंड सही है कि ईटीएफ सही है, आप बताओ। अच्छा, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड ये दोनों ही नॉन ट्रेडेबल होते हैं सर। नॉन ट्रेडेबल, आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ट्रेड नहीं क्यों कर सकते हैं? इनका ऐसा हिसाब किताब होता है कि आप किसी दिन जब पैसा इन्वेस्ट करते हो ना सर, जिस दिन आपने म्यूचुअल फंड में डाला या इंडेक्स फंड में डाला, तो आपको मान लो आपने शुरू करा, तो उस टाइम पे एनएवी चल रही है, एनएवी छोड़ो, समझाऊंगा किसी और दिन में। ये मान लो कि प्राइस उस दिन चल रहा है, 11 बजे आपने पैसा डाला म्यूचुअल फंड में, और 11 बजे है 100 रुपए का प्राइस, तो उसी टाइम पे 100 रुपए पे आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा क्या? सर डे एंड में जो प्राइस होगा ना उस पर मिलेगा। मान लो प्राइस बढ़ करके डे एंड में 100 रुपए का 110 रुपए हो गया, तो आपको मिलेगा सर डे एंड वाले प्राइस पे 110 रुपए पे। हाँ, 100 से 90 अगर मिल गया तो सस्ते में मिल जाएगा, फिर ज्यादा फायदा हो जाएगा उसमें, लेकिन अगर बढ़ गया तो बढ़े हुए प्राइस पर। मतलब ये है कि आप पूरे दिन में 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक किसी भी टाइम बुक करो कोई भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, मिलेगा आपको शाम वाली प्राइस पर, जो क्लोजिंग वाली प्राइस होगी। तो इसलिए ट्रेड नहीं कर सकते।
ETF के केस में रियल टाइम पे मिलता है सर। अगर 11 बजे 100 रुपए है तो उसी टाइम मिल जाएगा। शाम को अगर 110 हो गया 10 रुपए का प्रॉफिट ले लेना, शाम को अगर 90 हो गया तो 10 रुपए का लॉस ले लेना, ठीक है। रियल टाइम पर मिलता है, इसलिए ट्रेडेबल है। यहां ट्रेड कर सकते हो 1-2 मिनट, 1-2 घंटे, या 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने, 1-2 साल, आपकी मर्जी कितने टाइम के लिए करना है, इधर ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आपको लास्ट में जरा दिखाता भी हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू देता भी हूं। रुके रहना, उधर भागना नहीं, भागे नहीं हो ना भी, हाँ दिखाता हूं सर। डे एंड प्राइस हमने जैसे यहां पर लिखा, यहां पर जो जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा उसी प्राइस पर आपको मिलेगा, चाहे कितने बजे भी आप डालो। ये भी डे एंड प्राइस और ये रियल टाइम। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, ये चार सर बहुत मेजर डिफरेंस है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं सर क्या ETF इतना अच्छा है तो हम उसमें SIP कर सकते हैं? अरे चाचा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप जब म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो ये ऑटोमेटिक SIP है, इंडेक्स फंड में भी ऑटोमेटिक SIP है। क्या मतलब वो ऑटोमेटिक? ये आपका बैंक से लिंक हो जाता है। जब आप बुक करते हो ना किसी डेट को, और उस डेट को अपने आप ये बैंक से कटेगा हर महीने, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के केस में। ETF में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है सर। ETF में आपको मैनुअली हर महीने डालना पड़ेगा उस डेट को, तो थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। तो मैं कहूँगा अगर आलसी हो आप, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना चाहते हो, ऐसे ही डाल दिए भाई हमको करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, तो ठीक है, इंडेक्स या म्यूचुअल फंड कोई भी चुन सकते हो, ठीक। बट थोड़ा डिसिप्लिन हो, हर महीने का रिमाइंडर लगा के रख सकते हो, या बैंक में हर महीने शेड्यूल कर सकते हो कि पैसा मेरा वहाँ चला जाए। बैंक में शेड्यूल कर दो ना, हर महीने पैसा उसमें चला जाए, तो ठीक है। मैनुअल SIP इसमें किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है रिस्क की, सबसे बड़ी बात सर। रिस्क म्यूचुअल फंड में डिपेंड अपॉन फंड। हमने म्यूचुअल फंड पर लास्ट सेशन जैसे किया था इस सीरीज में, तो उसमें पूरा हर टाइप के फंड हमने बात करा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी, फ्लेक्सी, सारे टाइप के। किस टाइप के फंड पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क उस पर डिपेंड करता है। जैसे स्मॉल कैप हाईएस्ट रिस्क सबसे ज़्यादा, लेकिन गेन की भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, गेन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो लॉस की भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये भी समझना। तो ये डिपेंड अपॉन फंड होता है सर। इंडेक्स फंड की जब आप बात करो तो ये लोवेस्ट रिस्क है। क्यों लोवेस्ट है सर? भारत की इकोनॉमी पर पैसा लग रहा है, टॉप की 50 कंपनियों में पैसा लग रहा है। ETF भी लोवेस्ट रिस्क क्यों कह रहा है सर? यहां भी वही टॉप की 50 कंपनियों पर दाव लग रहा है। इतना समझ में आता है?